जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 121 किष्किंधा कांड। इसके पहले सीता की खोज के लिए लंका जाना था और उसके लिए 100 योजन समुद्र पार करना था। जब रामदूत सभी चिंतित थे और शांत बैठे थे, तब जामवंत ने हनुमान को पुकारा कि हे हनुमान, तुम क्यों चुप हो? तुम्हारे जैसा शक्तिशाली यहाँ कोई नहीं है। याद करो, ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो? जब जामवंत ने बार बार उसकी शक्ति का स्मरण कराया, तब हनुमान ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और कहा कि 100 योजन समुद्र पार करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं तुरंत वहाँ जा सकता हूँ। अब आगे। अच्छी सघाथो रावण मारे, साण त्रिकूट विपर्वत धारे। जामवंत मां तो खा जाना, राय सई का डस जिसियाणा। तब हनुमान ने जाने से पहले यह कहा कि मैं तो रावण को मार कर भी ला सकता हूँ और त्रिकूट पर्वत अपनी हथेली पर ला सकता हूँ। पर हे जामवंत, मैं तुमसे ज्ञान की बातें जानना चाहता हूँ। आप सबसे चतुर हैं, इसलिए जो सही हो वह मुझे राय बताइए। जामवंत पुराय डसिया, सीता जी बस खबर लहिया। रघुवर खुद आता कतवारो, खणदु नाले लय लश्कारो। जामवंत ने कहा, हे हनुमान, मेरी राय को समझो। तुम बस माता सीता की खबर लेकर आ जाओ। फिर रघुवर तो खुद ही प्रभु हैं, उनमें अपार शक्ति है। वो खुद ही सीता को ले आएंगे और बस नाम मात्र के लिए फौज को साथ ले जाएंगे। रघुवर राक्षस सब मारींदो, सीता की पोगड आणींदो। लोकटई से जस गाईंदा, देव ऋषि सब सुख पाईंदा। जामवंत ने हनुमान से कहा कि प्रभु श्री राम सभी राक्षसों को मारेंगे और सीता को अपने साथ ले आएंगे। तीनों लोकों में उनका यश गाया जाएगा। देवता, ऋषि, मुनि सब सुख की अनुभूति करेंगे। यहाँ पर किष्किंधा कांड पूरा होता है। अब अगले सोमवार को सुंदर कांड। जय श्री राम।